हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भूमिका स्टडी में। कल से आगे के क्रम में साधारण ब्याज की अन्य सवाल। किसी धन का साधारण ब्याज 4 वर्षों में धन का 1/5 गुना हो जाता है तो दर प्रतिशत होगी। किसी धन का साधारण ब्याज 4 वर्षों में धन का 1/5 गुना हो, कुछ भी गुना हो, यानी कि ऊपर संख्या छोटी और नीचे बड़ी, अंश छोटा हर बड़ा हो तो ऊपर हमेशा ब्याज मानना। लेकिन यदि ऊपरली संख्या यानी अंश वाली संख्या बड़ी हो और हर वाली छोटी हो तो सीधा सीधा वहाँ मिश्र धन देगा, ऊपर और नीचे देगा मूलधन। लेकिन यदि ऊपर छोटी नीचे बड़ी हो तो ऊपर देगा साधारण ब्याज और नीचे देगा मूलधन, ये ध्यान रखना। तो इसको आप सीधा कर सकते हैं, मूलधन बराबर 5, ब्याज बराबर 1, समय बराबर 4 वर्ष। हमसे पूछ रहा है दर प्रतिशत, तो दर का वही सूत्र 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन गुणा समय। अब 100 गुणा 1 ब्याज बटे मूलधन 5 और समय है 4 वर्ष। 5 थे 2 बार और 4 थे 5 बार, यानी कि हमारी दर प्रतिशत कितनी होगी? 5%। अगर आपको दूसरी विधि देखनी हो तो हमेशा एक ध्यान रखना, माना मूलधन बराबर 100 रुपये है। मूलधन कितना माना? 100 रुपये। तो कहता है 4 वर्षों में धन का 1/5 गुना हो जाता है साधारण ब्याज। तो ब्याज बराबर 100 गुणा 1/5, 5 दूनी 10, यानी कि 20 रुपये ब्याज हो गया। मूलधन हो गया, ब्याज हो गया, समय 4 वर्ष। वही सूत्र दर का 100 गुणा ब्याज 20 बटे मूलधन 100 गुणा समय 4 वर्ष। 100 थे 100, 4 पंजे 20, वही आपकी 5%। आप चाहें तो 100 मान के कर सकते हैं, या फिर आप सीधा ऊपर ले को ब्याज नीचे ले को मूलधन, समय दिया हुआ ही है, सीधा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बड़ी हो और यहाँ छोटी हो तो ऊपर ले को हमेशा मिश्र धन मान के, मिश्र धन में थे मूलधन, नीचे वाली संख्या को घटा देंगे। देखिए अगला सवाल। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 9/25 भाग है तथा वर्षों की संख्या ब्याज की दर की संख्या के बराबर है, यानी जितनी वर्षों की संख्या आएगी वो ही दर प्रतिशत आएगी, दोनों बराबर है। तो वर्षों की संख्या बताइए। एक चीज़ ध्यान रखना, अब तक वर्ष दिया हुआ होता था, दर पूछता था, और दर दे देता था, समय पूछता था। लेकिन इसमें ना दर दी है ना समय, और दोनों को बताया बराबर। अगर इस प्रकार के सवाल आएँ तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें वर्ष भी पूछ सकता है और दर भी पूछ सकता है, क्योंकि दोनों बराबर आएंगी। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये संख्या हमेशा बटे में आएगी, तो जितना भी बटे हो उसका गुणा 100 से करके सीधा अंडर रूट निकाल देना। जैसे समय बराबर, समय पूछ रहा है, इसमें दर पूछता, दर लिखते थे 9/25 गुणा 100, इसका सीधा अंडर रूट कर देना। तो 900/25 कर सकते हैं आप। 900 का 30, 25 का 5, 6%, सीधा सीधा। या फिर 9/25 इंटू 100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 25 चौका 100 बराबर 9 चौका 36। इसका अंडर रूट निकालेंगे जब भी 6% ही आएगा। या आप सीधा 900/25 यहाँ इसको काट लो, जब भी वही आएगा। तो इस प्रकार चाहे दर पूछे चाहे समय, हमेशा उसको सीधा गुणा 100 से करके अंडर रूट निकाल के वर्गमूल याद कर लेंगे, और जो वर्गमूल आएगा वही उस संख्या का समय या दर होगा। जैसे देखिए अगला सवाल है, अगर दर का संख्यात्मक ब्याज मान समय के बराबर हो, वही
दर और समय कैसे हो, बराबर हों। तो कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से, क्या पूछा है, दर। किसी धन का साधारण ब्याज धन का 9/16 गुना हो जाएगा। पहले में ब्याज पूछा था, इसमें दर, अंतर बहुत वही है। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है, दर प्रतिशत बराबर होगी वही 9/16 × 100 का वर्गमूल। तो 900/16 का वर्गमूल निकाल लेंगे 30/4, यानी 15/2 या 7.5 कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं 7/2%। जो भी ऑप्शन में आए उसे आप कर सकते हैं। देखिए इससे अगला सवाल, 7,000 रुपये को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 6% वार्षिक दर से तथा शेष भाग को 4% वार्षिक दर से उधार दिया गया। यदि 5 वर्ष बाद दोनों का कुल मिलाकर ब्याज 1,600 रुपये प्राप्त हुआ, तो बताइए 6% दर पर कितना धन उधार दिया गया। सबसे पहले मूलधन 7,000 रुपये, ब्याज 1,600 रुपये, समय 5 वर्ष। लेकिन इसमें दर नहीं दी हुई है, क्यों? क्योंकि ये दर तो अलग अलग दोनों हिस्सा की दी है, तो इसकी मूल दर नहीं दी है। तो सबसे पहले मूल दर निकालेंगे। मूल दर के लिए दर बराबर 100 गुणा ब्याज 1,600 बटे मूलधन 7,000 गुणा समय 5 वर्ष। देखो 2 जीरो से चीज़ें 2 जीरो, 1 से 1 जीरो, 5 से 5 दूनी 10, 16 दूनी 32, 32/7%। अब हमें आगे पहला कितने पे दिया है, वही पहली वाली विधि से करेंगे 6 पे, और दूसरा दिया है 4% पे, और दोनों पर मिलके हमें मिल रहा है 32/7%। अब 6 - 32/7 करेंगे, तो देखिए जब 6 - 32/7 करेंगे, सीधा इसका गुणा कर दो 6 × 7 = 42, 6 × 7 = 42, 42 में थे 6 गए, 42 में 32 गए, 10/7%। इसी प्रकार ये 4 - 32/7, 7 × 4 = 28, 32 में तो 28 गए, तो 4/7%। इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इसमें से ये एक बार घटा के ये घटा के माइनस चिन्ह नहीं लगाना, एक बार ये बड़ा आएगा, एक बार ये इधर का छोटा आएगा। जैसे इसमें 32/42 में से 32 घटाया था, इधर 32 में से 28 घटा देंगे। अब देखिए 7 से 7 खत्म, और ऑप्शन करें हल, 4 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, अनुपातों का योग 7। अब पूछ रहा है कितना धन उधार दिया, टोटल धन पूछ रहा है। अगर हमसे पूछता इनका 6% पर कितना उधार दिया, यह पूछ रहा है सबसे पहले जिसकी राशि दी हुई है, कुल राशि हमारे लिए दी हुई है 7,000। 7,000 किस व्यक्ति की है या किस दर की है, दोनों की। तो दोनों का योग हमारा कितना है 7, गुणा किसकी पूछ रहा है 6% पर, 6 का अनुपात 2, तो 7 से 7 कट जाएगा सीधा एक बार, इसका 2 है, तो सीधा आ जाएगा 2,000 रुपये। कितनी दी, 2,000 रुपये। अगर हमें उसकी निकालनी हो तो 7,000/7 × 5, उसका आ जाएगा 5,000 रुपये। अगर हमें उत्तर की जांच करनी हो तो 2,000 गुणा मूलधन गुणा दर 6 गुणा समय बटे 100 प्लस वही 5,000 गुणा 4 गुणा 5/100। 2 जीरो से 2 जीरो, इधर भी 2 जीरो से 2 जीरो, 6 × 5 = 30 दूनी 60, 600 रुपये, और 5 × 4 = 20, पंजे 100, और 1 जीरो 1,000 रुपये। तो टोटल ब्याज कितना हुआ 1,600 रुपये, और यहाँ हमको टोटल ब्याज कितना बता रहा है 1,600 रुपये। इस प्रकार यह हमारा उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना
6 में से 1 घटा के ये आएगा, इसमें से 1 घट के ये। अब इसका अनुपात ये माना जाएगा और इसका अनुपात ये। इस प्रकार जो कुल राशि जो दी हुई है, यह राशि अगर किसी एक की दी हो या 6% की दी हो के इसकी पूछता तो इसका अनुपात नीचे करते, लेकिन कुल राशि है तो कुल अनुपात गुणा जिसको पूछ रहा है। ठीक है, देखिए अगला सवाल। 10,000 रुपये को साधारण ब्याज पर दी गई शर्तें इस प्रकार है। पहले 3 वर्षों में ब्याज दर 7%, 3 वर्षों के लिए तो ब्याज दर थी 7%। बाद के 5 वर्षों का ब्याज दर 8%, तथा उसके बाद समय नहीं दिया, उसके बाद वर्षों का ब्याज दर 10% हो, तो 10 वर्षों के बाद मिश्र धन क्या होगा। सबसे पहले हमें दिए कुल वर्ष 10, जिनमें 3 वर्ष दे दी, 5 वर्ष दे दी, तो 8 वर्ष हो गई, जबकि हमारे पास कुल वर्ष कितनी है, 10 वर्ष। तो ये जो 10% की राशि है ये हमारे लिए 2 वर्ष, कितना बची, 2 वर्ष के वर्षों का ब्याज दर। तो देखिए, यदि हमसे ब्याज पूछे सीधा सीधा हमसे पूछता ब्याज, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 करते, जब तो कर देते 3 गुणा 7 प्लस 5 गुणा 8 और प्लस 2 गुणा 10 और बटे 100। लेकिन यहाँ हमसे पूछ रहा है मिश्र धन, तो सबसे पहले हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, मिश्र धन जब भी पूछे तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, मूलधन मानते हैं 100 और यदि मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है मिश्र धन। तो 100 में यदि हम इन शर्तों का गुणा करके जोड़ दें तो हमेशा मिश्र धन हो जाएगा। जैसे 3 गुणा 7 प्लस 5 गुणा 8 प्लस 2 गुणा 10। जब हमसे ब्याज पूछता तो मूलधन 10,000 गुणा दर, इनको लिख देते सबको, दर गुणा समय है, इन सब का जोड़ लिख देते, इसको नहीं लिखते 100 को केवल, बटे सीधा 100 कर देते। अब मूलधन प्लस 6321 प्लस 6321 प्लस 5840 प्लस 10 दूनी 20, तो 100 प्लस 20 और 20 40, 40 81 हो गए, 20 और 20 40 41 और 40 81 बराबर 181 रुपये हमारा 100 रुपये का मिश्र धन आया इस शर्तों पर। जबकि हमसे पूछ रहा है कुल मिश्र धन, तो कुल मिश्र धन बराबर होगा, कुल मिश्र धन बराबर कुल राशि 10,000, 10,000 हमारा मिश्र धन है किसका, और हमारे मिश्र धन की राशि है 100 मानने वाली। तो 100 पे कितना था, 181, 100 पर था 181, 10,000 पर कितना होगा, 10,000 बटे 100 गुणा 181, 2 जीरो से 2 जीरो, 18,100 रुपये। इस प्रकार यदि हमें उत्तर की भी जांच करनी हो तो 10,000 मूलधन गुणा दर, इनका सीधा मान इसमें 100 को हटा दो, सीधा 81 गुणा दर गुणा समय, ये हो गए क्योंकि दोनों का योग है, बटे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8100 रुपये ब्याज आएगा। अगर हमसे सीधा ब्याज पूछे तो इनको केवल 100 को हटाकर इनको जोड़ दो, जिसमें जोड़ा 10,000 गुणा 81 बटे 100, 8100 रुपये आया। अगर हमें 18,100 में से 81 रुपये घटाएंगे तो वही मूलधन हमें पुनः प्राप्त हो जाएगा। अगर सीधा इस प्रकार की शर्तों में सीधा ब्याज पूछे तो इसमें 100 ना जोड़ के सीधा निकालेंगे, और यदि मिश्र धन पूछे तो इसमें 100 जोड़कर गुणा कर देंगे। इसी प्रकार अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आगे बने रहिए आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब भूमिका स्टडी पर। शेष इसी क्रम में कल पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।